हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण का। इसके लिए मैंने येलो और पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। जो वूल लिया है वो 4 प्ले का वूल है। इसमें मैंने डेकोरेशन के लिए 6 mm के मोती डाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत तोरण कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है पर्पल कलर का वूल 50 ग्राम, येलो कलर का वूल 75 ग्राम। पर्पल कलर के धागे में हमें पहले से ही मोती डाल के लेने हैं। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेना है। इसके बाद 17 चेन्स लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 चेन्स हमारी हो गई। अब जो 14 नंबर का चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। क्रोशे हुक से 3 चेन छोड़ के जो चौथा चेन यानी कि 14 नंबर का जो चेन है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे की सारी चेन्स के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। सारी चेन्स के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। ठीक है, सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। पहले 3 चेन्स का और आगे के 14 डबल क्रोशेट, टोटल 15 हो गए। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले 3 चेन्स का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का एक डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर भी एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है। आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के जो 3 डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 डबल क्रोशेट हो गए। ठीक है, इस तरह से पहले 5 डबल क्रोशेट, फिर 5 डबल क्रोशेट, फिर 3 डबल क्रोशेट, साथ में एक एक चेन लिया है। अब हमें 3 चेन्स लेनी, 1 2 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, उसके आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशेट। अब हमें यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाना है। इसके लिए क्रोशे के ऊपर हम 5 बार धागे को लेंगे। 3 बार हो गया, ये चौथा और ये 5 बार मैंने क्रोशे के ऊपर धागे को लिया है। अब सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और क्लोज करना है। अब हमें एक चेन लेना है। आगे के 2 डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। जो नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाया है, वैसे ही यहाँ पे भी एक पफ स्टिच बनाना है।
5 बार क्रोशे के ऊपर धागे को लेना है, 2 बार हो गए, ये तीसरा, ये 4 और ये 5। सारे लूप में से धागे को बाहर लाके क्लोज करना है। इसके बाद एक चैन लेना है। आगे के 2 डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। नेक्स्ट जो 3 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये पहला और ये दूसरा। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। जो हमने पफ स्टिच बनाया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब सेम जगह पे हमें एक पफ स्टिच बनाना है। देखिए जो स्पेस है यहाँ पे हम पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। 5 बार धागे को लेना है क्रोशे हुक के ऊपर। सारे लूप में से धागे को बाहर लाके क्लोज करना है। एक चैन लेना है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। नेक्स्ट जो 3 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, ये 2 डबल क्रोशेट स्किप करके आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाने, ये 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट चैन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे का जो पफ स्टिच है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। अब जो ये स्पेस है यहाँ पे एक पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। 5 बार धागे को लेना है क्रोशे के ऊपर। 3 हो गए, 4 और ये 5। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और क्लोज करना है। इसके बाद एक चैन लेना है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। देखिए ये 2 डबल क्रोशेट हम स्किप करेंगे, 1 और 2। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरह से हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट किया है। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। टर्न करना है, यहाँ से सेम डिज़ाइन रिपीट होगा। 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं पहले, आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट। जो चैन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट जो पफ स्टिच है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाना है। 5 बार धागे को लेना है क्रोशे के ऊपर। सारे लूप में से धागे को बाहर ला के क्लोज करना है। एक चैन लेना है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। अब जो चैन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट जो पफ स्टिच है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। सेम जगह पे अब एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। पफ स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब एक चैन लेना है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करना है। नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब देख सकते हैं सेम लाइन रिपीट हो गई है। 3 चेन्स लेनी है, टर्न करना है,
टर्न करने के बाद आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, जो पफ स्टिच है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। अब सेम जगह पे हमें एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है इस तरह से। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है, क्लोज करना है, एक चेन लेना है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, जो पफ स्टिच है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, सेम जगह पे एक पफ स्टिच बनाना है। देखिए क्लोज कर लिया, देखिए पफ स्टिच हो गया। अब एक चेन लेना है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन कंटिन्यू करना है। जितनी आपकी डोर की साइज़ है उतनी डिज़ाइन आपको ये कंप्लीट करके लेनी है। देखिए सारी डिज़ाइन मेरी कंप्लीट हो गई। अब तोरण पट्टी का एंड कैसे करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3, टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट, पहला और ये दूसरा। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, आगे का जो ये डबल क्रोशेट है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। पफ स्टिच के बाद जो डबल क्रोशेट हमने बनाए हैं 5 डबल क्रोशेट, उनके ऊपर हम 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 हो गए, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5। अब जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। पफ स्टिच के बाद जो 5 डबल क्रोशेट हैं इनके ऊपर 5 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से हमने ये तोरण पट्टी क्लोज कर ली है। जैसे हमने ये स्टार्टिंग में डिज़ाइन बनाया है वैसे हमने ये तोरण पट्टी के एंड में भी बनाया है और ये हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। इस पूरे तोरण के लिए हमें 109 लाइंस बनानी है, 109 लाइंस बनानी है पूरे तोरण के लिए। जो पर्पल कलर का धागा है उसमें हमने एक पैटर्न के लिए 45 मोती डालने हैं, पूरे तोरण के लिए 135 मोती डालने हैं। तोरण पट्टी का जो पहला लाइन है हमें स्किप करना है, जो दूसरा और तीसरा लाइन है इसके सेंटर में हमें धागा ज्वाइन करना है। ये 2 लाइन के सेंटर में हम धागा ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमें सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, उसके बाद 5 चेन्स लेनी है। एक लाइन स्किप करना है, जो आगे का ये दूसरा और तीसरा लाइन है उसके सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ये पहला लाइन हम स्किप करेंगे, आगे के 2 लाइन के सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें फिर से 5 चेन्स लेनी है, आगे का एक लाइन स्किप करना है, उसके बाद के 2 लाइन के सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 5 चेन्स लेनी है, आगे का एक लाइन स्किप करना है, उसके बाद के 2 लाइन के सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे।
फिर से 5 चेन्स लेनी है, आगे का एक लाइन स्किप करना है, उसके बाद के 2 लाइन के सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से ये सारे लूप कंप्लीट करने हैं। देखिए मैंने सारे लूप कंप्लीट कर लिए। टोटल हमने 17 लूप बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 लूप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें ये पैटर्न टर्न करना है। लूप के सेंटर में आना है तो 2 से 3 स्लिप स्टिच लेने हैं। अब हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 और 3। सेम जगह पे एक पफ स्टिच बनाना है। इसके लिए क्रोशे हुक के ऊपर 5 बार धागे को लेना है। ओके, ये 3 4 और ये 5। अब ये धागे को इस तरह से अंगूठे से पकड़ना है और सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है। देखिए 2 लूप में से आप, और ये एक लूप, 3 लूप में से धागे को बाहर लाना है। पफ स्टिच कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमें एक मोती आगे लेना है। इसके बाद जो यहाँ पे एक चैन लेके फिक्स करना है। सेम पफ स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। देखिए हमारा मोती अच्छे से फिक्स हो गया है। अब हमें 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 और 5। आगे का जो चेन का लूप है इसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है। नेक्स्ट लूप में एक पफ स्टिच बनाना है। अब हमें 3 चेन्स नहीं लेने हैं, सीधे हमें 5 बार क्रोशे के ऊपर धागे को लेना है। स्टार्टिंग में ही हमने 3 चेन से स्टार्ट किया है, बाद में हम इसी तरह से पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे धागे को अंगूठे से पकड़ना है, सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है। बाद में ये तीनों लूप लेने हैं और तीनों लूप में से धागे को बाहर लाके ये कंप्लीट करना है। अब एक मोती आगे लेना है, इसके बाद एक चेन कंप्लीट करना है। सेम मोती को एक सिंगल क्रोशेट से फिक्स करना है इस तरह से। देखिए अच्छे से ये फिक्स हो गए। अब हमें 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 और 5। आगे का जो ये लूप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट लूप में एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। 5 बार धागे को लेना है क्रोशे के ऊपर। अब हमें इस तरह से अंगूठे से धागे को पकड़ना है, सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है। बाद में ये जो क्रोशे के ऊपर 2 लूप और जो हमने यहाँ पे ये पकड़ा हुआ एक लूप, तीनों लूप में से धागे को बाहर लाना है। अब मोती को आगे लेना है, एक चेन कंप्लीट करना है। अब एक सिंगल क्रोशेट से ये इसी पफ स्टिच में हम फिक्स करेंगे इस तरह से। देखिए अच्छी तरह से फिक्स हो गए। इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है यहाँ तक। देखिए सारे पफ स्टिच हमारे बना के हो गए। अब हमें नेक्स्ट जो ये चैन का लूप है
5 चेन जो बनाए हैं उसके सेंटर में आना है, तो इसके लिए 3 स्लिप स्टिच लेनी है, 1 2 और 3। सेम जगह पे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट जो ये 5 चेन बनाई है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट से क्लोज करेंगे। फिर से 5 चेन्स लेनी है, आगे का जो ये 5 चेन का लूप है इसमें एक सिंगल क्रोशेट से क्लोज करेंगे। 5 चेन लेनी है, एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर से 5 चेन्स लेनी है, एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से ये 5 चेन्स के लूप हमें कंप्लीट करने हैं यहाँ तक। देखिए सारे लूप हमारे हो गए। ये लास्ट का लूप हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। अब ये पैटर्न टर्न करना है, लास्ट के लूप के सेंटर में आना है, तो इसके लिए हमें 3 स्लिप स्टिच लेनी है। एक, दो और 3। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है, 5 बार क्रोशेट के ऊपर धागे को लेना है। अब धागे को अंगूठी से पकड़ना है, सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है। अब ये तीनों लूप में से धागे को बाहर लाना है। अब एक मोती आगे लेना है और इसे फिक्स करना है। अब एक सिंगल क्रोशेट लेना है इस तरह से। इसके बाद 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर से 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 5। आगे का जो लूप है इसमें हमें एक पफ स्टिच बनाना है। पफ स्टिच के लिए 5 बार धागे को मैंने लिया है। आपको और घना चाहिए तो आप 6 या 7 बार भी ले सकते हैं। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब मोती लेना है, मोती को फिक्स करना है। पहले चैन लेके ये मोती फिक्स हो गया, बाद में एक सिंगल क्रोशेट से इस पफ स्टिच में फिक्स करना है। देखिए इस तरह से ये पैटर्न दिखेगा। अब 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। आगे के लूप में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। सेम ये डिज़ाइन हमें कंप्लीट करना है। यहाँ तक देखिए सारा डिज़ाइन मेरा कंप्लीट करके हो गया है। अब हमें टर्न करना है। नेक्स्ट चैन का लूप है यहाँ पे आना है, तो इसके लिए पहले हमें 3 स्लिप स्टिच लेने हैं, 1 2 और 3। अब चेन्स के लूप बनाएंगे इस राउंड में। 5 चेन्स के लूप बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर इसी चेन के लूप के ऊपर हम पफ स्टिच का राउंड कंप्लीट करेंगे। 5 चेन हो गए। नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 5 चेन्स बनाएंगे। नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 5 चेन्स। देखिए ये कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। अब हमें ये टर्न करना है। टर्न करने के बाद नेक्स्ट लूप में 3 स्लिप स्टिच लेके आना है, 3 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है।
अब मोती को आगे लेना है। अब एक सिंगल क्रोशेट से ये कंप्लीट करना है। 5 चेन लेनी है। आगे का जो लूप है इसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है। आगे के लूप में एक पफ स्टिच बनाना है। एक मोती फिक्स करके लेना है। इसी तरह से ये राउंड भी हमें कंप्लीट करना है यहाँ तक। 9 पफ स्टिच से ये डिज़ाइन स्टार्ट किया था, फिर 8 डिज़ाइन होंगे, फिर उसके बाद एक एक डिज़ाइन हर राउंड में कम करके पहले 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करना है। देखिए सारा पैटर्न मेरा कंप्लीट करके हो गया। लास्ट में हमारा एक मोती है। पहले राउंड में हमने 9 मोती का डिज़ाइन बनाया है, फिर ये 8 बनाए नेक्स्ट राउंड में, फिर ये 7 मोती का, फिर ये 6, 5, फिर ये 4, 3, 2 और लास्ट में एक मोती रह गया हमारे यहाँ पे। इस तरह से सारे पैटर्न हमें कंप्लीट करने हैं। आगे का भी हमने इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करके ले लिया है। अब लटकन लगाने के लिए हमें चेन्स के लूप बनाने हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे धागा ज्वाइन करना है। सात चेन बनानी है। इस पफ स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 7 चेन बनानी है। आगे का जो पफ स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशेट से क्लोज करना है। फिर से 7 चेन बनानी है। आगे के पफ स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट से क्लोज करना है। इसी तरह से ये चेन के लूप हमें कंप्लीट करने हैं।
देखिए इस तरह से हमने ये सारे चैन के लूप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें इसमें लटकन लगाना है। इसके लिए हमें धागे को 25 से 30 बार उंगलियों के ऊपर राउंड करके रहना है। इसके सेंटर में हमें ये कट करने हैं। यहाँ पे हमें फिक्स करना है। आप चाहे तो पॉम पॉम बना के भी लगा सकते हैं। दो से तीन गांठ लगा के ये फिक्स करने हैं अच्छे से। इसी तरह से हमें ये आगे भी सारे लगा के लेने हैं पूरे डिज़ाइन में। देखिए मैंने सारे लटकन लगा के ले लिए हैं और हमारा ये तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।